हाँ जी बच्चे, अब जल्दी से निकाल लीजिए अपनी कॉपी किताब, क्योंकि अब टाइम है पढ़ने का, क्योंकि सक्सेस के लिए पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ने के लिए सक्सेस क्लासेस से जुड़ना ज़रूरी है। आज सक्सेस क्लासेस में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 के लिए चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले ये सीखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरी मंथली इनकम है 30,000 रुपीज़ और इसमें हर साल एवरी ईयर 5,000 रुपीज़ का मुझे मिलता है इंक्रीमेंट, राइट। तो नेक्स्ट ईयर मेरी इनकम कितनी हो गई? 35,000। उसके नेक्स्ट ईयर मेरी इनकम हो जाएगी 40,000। उससे नेक्स्ट ईयर मेरी इनकम हो जाएगी 45,000 एंड सो ऑन। तो बच्चे आप इसमें देख रहे हैं ये एक ना पैटर्न बन गया। 30,000, 35,000, 40,000, 45,000। और ये पैटर्न कैसा है देखो, सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट माइनस करो, आपके पास 5,000 आ रहा है। थर्ड में से सेकंड माइनस करो, 5,000 आ रहा है। फोर्थ में से थर्ड माइनस कर रहे हैं, 5,000। तो इस पैटर्न में हम देख रहे हैं कि हमारे हर नंबर बढ़ तो रहा है, लेकिन बढ़ किस तरीके से रहा है? ये बढ़ रहा है एक फिक्स्ड नंबर में, और ये फिक्स नंबर कितना है? 5,000। तो जब हमारी कोई भी सीरीज या हमारे कोई भी नंबर्स एक फिक्स्ड नंबर के हिसाब से बढ़ रहे होते हैं या घट रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई हमारी ये जो सीरीज़ है या ये जो नंबर्स हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एपी। ये हमारा एपी फॉर्म कर रहा है। एक और एग्जांपल करता है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2, 4, 6, 8। नेक्स्ट 3 टर्म्स बताओ। हाँ मुझे पता है आपने सब ने एक साथ बोल दिया होगा बहुत जल्दी कि नेक्स्ट 3 टर्म्स तो होंगी 10, 12 और 14। भाई आपको पता है। क्यों पता है? क्योंकि आपको ये पता है कि ये 2 की टेबल चल रही है, या आप कह सकते हैं 2 के मल्टीपल चल रहे हैं। और क्योंकि ये 2 के मल्टीपल चल रहे हैं तो ऑब्वियसली इनमें जो डिफरेंस होगा वो भी 2 का होगा। और अभी हमने यहाँ क्या बात की है कि ये जो भी पैटर्न होते हैं ये एक फिक्स्ड नंबर में बढ़ रहे होते हैं, और अब यहाँ पर कौन सा फिक्स नंबर है? 2। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही हमारे पास एग्जाम्पल है। ये क्लियर हो गया? एक और जल्दी से एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा -10, -20, -30। अब मैंने कहा नेक्स्ट 3 आप बता दो। आपने भी बोला होगा -50, -40, -50, -60। आपने जल्दी से गैस कर लिया है। अब ये कैसे आए होंगे? इसका पैटर्न कैसे बना है? -10, -20, -30, -40, -50 और -60। और आगे भी आप अपने ये नंबर्स निकाल सकते हो। तो बच्चे मैं अगर ये देखूं कि इसमें फिक्स पैटर्न क्या रहा होगा या फिक्स नंबर क्या रहा होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? कोई भी 2 टर्म को माइनस करके चेक कर लेना चाहिए। अब ये देखो -20 में से हम माइनस करेंगे ये वाला -10। अब माइनस माइनस क्या होता है? +10। तो प्लस माइनस -10 मेरा आंसर आ गया। इनमें से कोई भी 2 टर्म को माइनस करके फिर एक बार दोबारा चेक करके देखते हैं कि हमारा कितना आता है। सपोज इस बार मैंने ये 2 नंबर लिए -40 और -30। सो -40 में से माइनस करना है -30, -40 माइनस माइनस +30 प्लस माइनस -10। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हर 2 नंबर सक्सेसिव नंबर और उसका प्रीडिसेसर नंबर में अगर हम देख रहे हैं तो हमने देखा ये इनमें एक फिक्स्ड नंबर है, जिसके हिसाब से ये यहाँ पर क्या हो रहे हैं? बढ़ ही नहीं रहे, घट रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि माइनस में जब नंबर जितना बड़ा होता जाता है एक्चुअल में नंबर उतना ही छोटा होता जाता है। तो ये जो फिक्स्ड नंबर है या यहाँ पर क्या हो रहा था? फिक्स्ड नंबर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पर हमारा ये फिक्स्ड नंबर पॉजिटिव था या नेगेटिव? नेगेटिव था। और जो हम पहले वाला एग्जाम्पल कर रहे थे वहाँ पर हमारा फिक्स्ड नंबर 5,000 जो आया या यहाँ पर जो 2 आया वो क्या था? पॉजिटिव था। ये चीज़ ध्यान रखना कि हमारे पास ये जो फिक्स्ड नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ तक कि ये पॉजिटिव नंबर आपका 0 भी हो सकता है। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि ये जो इसे हम बार बार फिक्स्ड नंबर कह रहे हैं इसे कहते क्या है। तो बच्चे इसके बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि एपी की डेफिनेशन क्या होती है। हमारी एपी की डेफिनेशन है एन एपी is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number
टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास आता कैसे है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है जो कैसे बनती है। अभी हमने यहाँ देखा था ना, लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारी कैसे बन रही थी कि हम नेक्स्ट टर्म को निकालने के लिए पहली वाली टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर देते हैं। तो ये जो पहली वाली टर्म होती है जिसमें हम नंबर ऐड करेंगे, उसमें जब आप ये फिक्स नंबर ऐड करते हो तो आपको नेक्स्ट वाली टर्म मिलती है। क्लियर? अब ये जो नेक्स्ट वाली टर्म हमें मिलती है, इससे एक पूरी एपी हमारी जनरेट होती है, और जिसको हमने बार बार फिक्स नंबर बोला था ना, उस फिक्स नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इस कॉमन डिफरेंस को हम जनरली डिनोट करते हैं डी से। ये पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? हमने क्या सीखा है कि अगर हमें कोई नंबर्स बनाने हैं जिनमें एक फिक्स्ड पैटर्न हो, और ये फिक्स्ड पैटर्न होगा हमारे एक फिक्स्ड नंबर से, जिसे या तो हम इंक्रीज़ करेंगे या हम डिक्रीज़ करेंगे। अगर हमने इंक्रीज़ किया तो हमारे ये फिक्स्ड नंबर नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर हमारी फिक्स्ड नंबर डिक्रीज़ हो रहा है तो ये हमारा नेगेटिव होगा, इवन ये ज़ीरो भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपनी एपी की। बच्चे, एपी जो है वो दो तरीके की हो सकती है। या तो आपकी एपी फाइनाइट हो सकती है, या आपकी एपी इनफाइनाइट भी हो सकती है। इनफाइनाइट एपी एंड फाइनाइट एपी, ये क्या होती है? देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिखो, आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने फिक्स नंबर लिखे ना यहाँ पर, तो ये हो गई आपकी फाइनाइट एपी। सिंपल। इनफाइनाइट एपी, मैंने कहा ऑल द नेचुरल नंबर्स, तो आपने लिखा 1 2 3 4। भाई इनफाइनाइट है हमारे पास तो नेचुरल नंबर्स, तो आपने डॉट 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 लगा दिए, क्योंकि ये एन टर्म तक जाएंगे जिसको मैं काउंट नहीं कर सकती, इसलिए ये मेरी बन गई इनफाइनाइट एपी। ये चीज़ क्लियर हो गई? फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी क्या होती। अब हमने बात की थी कॉमन डिफरेंस की, ठीक है। इस कॉमन डिफरेंस को लेकर अब हम अपनी एपी भी फॉर्म कर सकते हैं। कैसे फॉर्म करेंगे? उस एपी को फॉर्म करने के लिए मेरे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ एपी है, जिसका फार्मूला हम आप जनरल फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब नेक्स्ट वाली टर्म मेरी बन जाएगी ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, इस तरीके से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ये कौन सा जनरल फॉर्म है? किसी भी एपी को लिखने की जनरल फॉर्म है। अगर आपको ए और डी मालूम हो तो आप एपी पूरी लिख सकते हैं, और वो होगा फार्मूला ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। अब इसको फार्मूले को अपने क्वेश्चन में लगाना सीखते हैं। भाई ये तो कह दिया ना कि हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? क्योंकि मैथ्स में तो बच्चे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा मैथ्स आपका अच्छा बनता है। इसलिए बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल, ढेर सारे सम करेंगे, ताकि हमारा मैथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सके। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब मैंने आपको एक सीरीज़ लिख के दी, -9, -18, -27, -36, और आपसे पूछा कि इसकी नेक्स्ट 2 मुझे आप टर्म्स बता दीजिए। तो बच्चे आप नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या बताएंगे? अच्छा, मैंने अभी आपको बोला कि मुझे नेक्स्ट 2 टर्म बता दीजिए, तो ये टर्म का मतलब क्या होता है? बच्चे, टर्म होती है ये जितने भी इंडिविजुअल नंबर्स हम लिख रहे हैं ना, जैसे मैंने लिखा -9, -18, -27, -36, आप इसे इंडिविजुअली क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। क्लियर? आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, हम वापस आ गए। हमें इस नंबर्स में बताने हैं नेक्स्ट 2 नंबर्स। कैसे बताएंगे? फर्स्ट नंबर कौन है? A1। सेकंड कितना था? A2, A3, A4, निकालना है A5 और A6। अब ध्यान से समझना, A5 अगर मुझे लिखना है तो वो क्या नंबर होता है? A प्लस 4D, यानी जिस प्लेस का आपको नंबर निकालना है, जो n दिया हुआ है, D उससे A कम होगा। ये याद रखना। अगर मुझे A5 निकालना है तो हम 4D ऐड करेंगे A में, A6 निकालना होगा तो हम ऐड करेंगे 5D। D हमेशा नंबर n से एक कम लेंगे। अब A हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है हमें -9, तो मुझे क्या निकाल लेना चाहिए? D, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, और वो कहाँ से आएगा? A2 माइनस A1 से, यानी सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। अब -18 में से माइनस करना है -9,
बच्चे इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, माइनस माइनस का ध्यान नहीं रखते। मैथ्स में ना छोटी छोटी मिस्टेक ही हमारे बड़े ब्लंडर्स बनते हैं, और हम इतनी मेहनत करके पेपर तैयार करते हैं और हम कहते हैं फिर हमारे मार्क्स नहीं है, क्योंकि हम ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। पर अब नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ्स करते हुए बहुत ध्यान से हम इन साइंस को यूज़ करेंगे। तो माइनस माइनस बच्चे हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस और साइन ग्रेटर नंबर का, ये आ गया मेरे पास डी। और ये हमने अभी बात कर ही ली थी कि अगर मुझे ए और डी पता है तो हम अपनी ए पी बना सकते हैं। अब आपको A5 लिखना है ना, सो A5 कितना हो गया, ए आपका -9 प्लस 4 इंटू डी, डी कितना है -9। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो -9 और प्लस माइनस -36, आंसर आ गया -45। सो आपके यहाँ पर एक और नंबर आ गया -45। अब A6 आप खुद निकाल के चेक करो कितना आता है, ठीक है। चलो एक और सम करेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एफ ए पी। बच्चों ये जो क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं ये वो डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपसे बार बार एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इन टाइप्स की आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। चेक वेदर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी और नॉट। अब आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हैं और आपसे पूछा गया है क्या ये एपी फॉर्म करते हैं या नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे आपके लिए ज़रूरी है कि आप डी निकाल लो, और आप ये देखो कि ये जो डी है हर सक्सेसिव नंबर और प्रीडिसेसर नंबर के बीच में सेम ही होना चाहिए। अब मैंने सबसे पहले डी निकाला, ये मेरी A1 है, ये A2, A3, A4, ये A5, ये A6 है। तो सबसे पहले डी हम A2 माइनस A1 में चेक कर रहे हैं, यानी -1 में से माइनस करना है 1। सो -1 कितना, -2। अब ए को डी चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3 कैसे लेते हैं, सक्सेसिव टर्म जो है उसमें से उसकी जो प्रीडिसेसर टर्म है उसको माइनस कर, -2 में से मुझे माइनस करना है 2। तो प्लस माइनस मेरे पास हो जाएगा माइनस, सो माइनस माइनस हो गया 4। देखा, साइन की मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर हम विजिल हों तो सेम टाइम पर अपने माइनस की मिस्टेक को भी हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, बट इम्पॉर्टेंट है उसको टाइमली करेक्ट कर लेना। मैथ्स हो या लाइफ, यही फंडा है। चलो डी अब मेरा दोनों में सेम नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा डी सेम नहीं आ रहा इसलिए ये ए पी फॉर्म नहीं करेगा। इतना क्लियर। चलो अब देखो, हमने सीख लिया टर्म क्या है, एपी में हमारा ए और डी क्या होता है। अब बच्चे अगर मुझे A2 टर्म निकालना है तो अभी मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, मैं क्या लिखूंगी उसे, A प्लस डी। अगर A3 निकालना है तो उसे लिखेंगे A प्लस 2D। A4 निकालना है तो A प्लस 3D हम उसको लिखेंगे। इसको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त ना ये हमें सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें बनेंगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि अगर हमें कोई टर्म निकालनी हो तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। द nth term of an AP with first term A and common difference D is given by an is equal to A plus n minus 1D। तो अगर मुझे AP की कोई भी nth टर्म निकालनी है तो इसको निकालने का फार्मूला होता है an is equal to A plus n minus 1D। यहाँ an वो टर्म जो आप निकाल रहे हो, ए आपकी फर्स्ट टर्म, एन आपको कौन सी टर्म निकाली, सपोज मैंने आपको कहा 15th टर्म निकालो, तो यहाँ पर आप 15 डालोगे, और डी से तो आप फैमिलराइज हो कि ये डी तो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। इस फॉर्मूले को पुटअप करना सीख लेंगे। देखो मैंने आपसे कहा फाइंड द 15 टर्म ऑफ एन एपी, 100, 200, 300 सो ऑन। तो इसकी 15 टर्म मुझे निकालनी है। तो सबसे पहले अपने पास लिख लो आपको गिवन क्या है। आपके पास ए हमारी फर्स्ट टर्म 100 हो गया, डी सेकेंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म माइनस करके निकाल ली अपने पास, डी कितना होता है, और अब निकालनी थी 15 टर्म। सो मैं A15 इज इक्वल टू, बच्चे आप A15 के लिए फॉर्मूला भी डाल सकते हो, और जो अभी हमने सीखा कि हम सीधा इसमें A प्लस 14D भी डाल सकते हैं, आंसर दोनों से टैली होंगे, बस ये थोड़ा सा शॉर्टकट बन जाएगा, ठीक है। सो A मेरे पास 100, 14 इंटू डी हमारे पास 100, सो 14 इंटू 100 1400, दोनों को प्लस किया, सो A15 मेरे पास आ गया 1500।
ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आप किस तरीके से 15 टर्म निकालेंगे। अब इसी को अगर हम इस वाले फॉर्मूला से करें तो देखो a प्लस एन माइनस वन डी, एक्चुअली में ये फॉर्मूला इसी से जनरेट हुआ, करने में आसान हो जाएगा। दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है। a कितना था 100 प्लस n हमारे पास 15 माइनस वन, डी हमारे पास 100। सो 100 प्लस 15 माइनस वन 14 इंटू 100। ऑटोमेटिकली हम इसी स्टेप पे पहुंच गए ना, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। चलो इसी की हम एक और डिफरेंट टाइप को भी देखते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग इज इन एपी, इफ यस फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म। मुझे ये पता करना है कि जो हमें नेक्स्ट एपी दी हुई है क्या वो एपी फॉर्म करेगी। अगर करेगी तो मुझे उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी होंगी। और जो मुझे गिवन है वो है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, सो ऑन। तो सबसे पहले तो इसको हमने सिंपल फॉर्म में लिख लिया, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, सो ऑन। चेक क्या करना है कि क्या ये एपी फॉर्म करती है या नहीं। अब एपी फॉर्म करती है नहीं के पता करने के लिए हमें निकाल लेना है डी। डी निकालने का फॉर्मूला है A2 में से A1 हम कर देंगे माइनस। अब आपने 25 में से 1 माइनस किया 24। एक और डी निकालेंगे, A3 में से माइनस कर रहे हैं A2, ये A1, ये A2, ये A3। अगर डी तीनों में सेम रहेगा तभी हमारी एपी फॉर्म होगी, अदरवाइज हमारी एपी फॉर्म नहीं होगी। अब A3 था 49 माइनस 25, आ रहा है ना सेम एपी, आ रहा है ना, डी हमारा दोनों में सेम आ गया, दोनों में सेम आ रहा है तो ये हमारी एपी फॉर्म कर रही है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन ये था कि अगर ये एपी होगी तो हमें वो एपी की नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी होंगी। अब डी हमारे पास आ चुका है, डी कितना है 24, ए हमारे पास है 1, तो नेक्स्ट 3 मुझे डे बतानी है। तो नेक्स्ट 3 कौन सी आ जाएगी जो मुझे निकालनी है, A4, A5 और A6। सो A4 के लिए फॉर्मूला डाल देते हैं, क्या बना लेंगे हम, A प्लस 3D। ए है 1, 3 इंटू 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 24 इंटू 3 72, 73 हमारे पास आ गया A4। इसी तरह से A5 निकाल लो, वो बन जाएगा A प्लस 4D। A1 4 को मल्टीप्लाई करना है 24 से, सो ये बना 1 प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। सो A5 मेरे पास आ गया 97। ये क्लियर हुआ। निकालना है नेक्स्ट A6, जो आप खुद निकालेंगे। टाइप क्लियर हो गई ना। इस ये डिफरेंट टाइप से बच्चे जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए इनकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। ठीक है, हमने इसमें किया क्या था, हमें बताना था कि एपी है या नहीं। एपी है या नहीं पता लगाने के लिए हम सबसे पहले डी निकालते हैं। अगर डी दोनों में सेम आ रहा है तो वो एपी फॉर्म हो रही है। उसके बाद उसने जो 3 टर्म्स आपको बोली हैं आप उसमें फॉर्मूला लगाकर वैल्यू पुटअप करेंगे ए और डी की, और वो वैल्यूज़ निकाल लेंगे। क्लियर। चलो अब इसी बेस के बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, और क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को हम अपने हाथ से कर लेंगे उतनी हमारी अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी। अब मेरे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। कितने 2 डिजिट नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल है। अब सोच के बताओ 5 की टेबल में कौन सा पहला नंबर है जो 2 डिजिट नंबर होता है, 10 होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 20। आगे बढ़ते जाए तो वो लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो 5 की टेबल से डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली 95, क्योंकि पहला 3 डिजिट नंबर 100 होता है, और 100 से पहले जो नंबर डिविजिबल है 5 से वो है 95। तो मेरी लास्ट डिजिट आ गई 95। अब मुझे निकालना क्या है, हाउ मैनी। तो बच्चे जब आपसे हाउ मैनी पूछा गया है इसका मतलब है कि वो आपसे पूछ रहे हैं नंबर, कितने नंबर्स हैं, टोटल नंबर मुझे निकालने हैं। सो क्वेश्चंस को हमेशा करने के लिए जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है फटाफट लिख लो। A 10 दिया है, डी कितना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दी, सो डी मेरे पास आ गया है 5। अब मुझे निकालना है कि ऐसे कितने नंबर होंगे, तो ऑब्वियसली 95 जिस प्लेस पर होगा उतने ही तो नंबर होंगे। तो मैं इसके थ्रू निकाल सकती हूँ कि इसमें कितने नंबर होंगे। कैसे, हमने फॉर्मूला सीख लिया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी।
बस इस गिवन फार्मूलाज में अपनी वैल्यूज़ हम पुट अप कर देंगे। an मेरे पास है 95, a मेरे पास है 10 प्लस n -1, d मेरे पास है 5 प्लस 10 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, और ये मल्टीप्लाई 5 इधर आकर डिवाइड, तो आपके पास बच रहा है n-1। सॉल्व कर लो। 95 में से 10 लेस करेंगे 85 को डिवाइड करना है 5 से। हमारा n-1 राइट साइड में ऐसे ही रहा, आपने डिवाइड करा, आंसर आया 17। अब n-1 हमारा है 17, सो n कितना हो गया, ये माइनस इक्वल के इस साइड में आया तो प्लस में कन्वर्ट हुआ, सो n इज इक्वल टू 18 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें an प्लस n-1 के फॉर्मूला से ये पता लगा सकते हैं कि हमें n कितना दिया हुआ है। मतलब बेसिक तो पॉइंट यही है ना बच्चे कि आपको कोई 3 चीज़ें दी होंगी और फोर्थ आपको इसको निकालनी होगी, और हमें इसको फॉर्मूला को अच्छी तरह से अप्लाई करना आना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, और अगेन इस क्वेश्चंस की टाइप्स की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो। इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन ए पी इज 13 एंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 25, आपको दिया है कि सेकेंड टर्म क्या है 13, सेकेंड टर्म का मतलब A2 कितना है 13, फिफ्थ टर्म कितनी दी है 25, पूछी कौन सी टर्म है A7। अब A2 का मतलब क्या हुआ A प्लस डी, कैसे याद रखना है, अगर 2 निकालना है तो D 2 से एक कम, यानी खाली सिंगल D, कितना दिया है 13, A5, सो A प्लस 4D, एक कम, याद रखना 25। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, और हम नहीं भूले हैं एलिमिनेशन, कट कर दिया, 4D में से D लेस किया 3D, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का, 25 में से माइनस कर रहे हैं हम 13, आंसर आया -12, कट कर दिया, 3 से 12 डिवाइड हुआ 4, सो D मेरे पास आ गया 4। अब D आ चुका है तो फटाफट से निकालेंगे हम अपने पास क्या A, कैसे, A प्लस डी दिया था, A प्लस डी आपके पास है 13, D आपके पास है 4, सो 13 माइनस 4, A आपका आंसर आ गया 9। ये दो आंसर आ गए। निकालनी कौन सी टर्म है 7 टर्म निकालनी है, सो A7 क्या लेंगे A प्लस 6D, A मेरे पास 9, 6, D मेरे पास 4, सो 9 प्लस 6 4 ज़ा 24, दोनों को प्लस कर दो, प्लस की आंसर आया 33, सो A7 होगा हमारा 33। इतना क्लियर। अब आपके पास एक और नई क्वेश्चन के ये वाला एक नया क्वेश्चन, लेकिन एक नए मेथड के साथ। ध्यान देना क्या है, फाइंड द 13 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी दिए 13 टर्म निकालनी है। आसान है ना, हाँ बहुत आसान है, लेकिन ध्यान ये रखो एंड से, एपी के एंड से वो निकालें कब, जब आप राइट से लेफ्ट में जाओ तो 13 टर्म निकालनी है। तो कोई ना कोई फॉर्मूला तो इसके लिए भी होगा, है ना। नंबर लाइन याद है, लेफ्ट में माइनस, राइट में पॉजिटिव। अभी हम कहाँ जा रहे थे, लेफ्ट से राइट में जा रहे थे, तो हमारे पास फॉर्मूला था ना an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D का, प्लस कर रहे थे। अभी हमें कहाँ जाना है, राइट से लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट में जाओगे, कहाँ जाओगे माइनस की साइड में, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा an इज इक्वल टू A माइनस n माइनस 1D। ये सबसे ज़रूरी फार्मूला याद रखो, कब, जब आपको एपी में कोई भी टर्म निकालनी है एंड से। ठीक हो गया, डी निकाल लो, डी कितना है, सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, माइनस माइनस प्लस, सो -2 मेरे पास आ गया डी। ए कितना है -2, वेरी गुड, पूरा सम स्टार्टिंग से ही गलत होने वाला है भाई। उसने क्या कहा, एंड से निकालो एपी, अब इस एपी को उल्टा दो, जब उल्टा दोगे तो जो लास्ट का नंबर है वही तो आपका फर्स्ट नंबर बन जाएगा, तो ए हो गया -100। यही दो गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस में, और आपको नहीं करनी। ठीक, बस ये दोनों चीज़ें परफेक्ट, तो आंसर 100% करेक्ट। अब A13 का फॉर्मूला आपके पास है A माइनस 13 माइनस 1D, A मेरे पास -100 माइनस 13 में से 1 लेस किया 12,
मल्टीप्लाई करना है डी से, डी है मेरा -2। सो 100 माइनस -24 हमारे पास आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो 100 प्लस 24 कितना होता है, -76 हमारा आंसर आ गया। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? हमने क्या क्या सीख लिया? हमने सीख लिया डी कैसे निकालते हैं, हमने सीखा ए एन कैसे निकालते हैं, फिर हमने सीखा अगर हमें लास्ट टर्म से कोई और टर्म निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। अब बात करेंगे अगर हमें सम ऑफ द नंबर्स दिए हों, अगर हमें टर्म दी हुई है कोई, तो हम उसके सम ऑफ द उसका उस टर्म का पूरी टर्म का सम कैसे निकालेंगे। तो बच्चे उसके लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। अगर आपको कोई एपी दी है तो उस एपी का सम निकालने का फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और अगर आपको उस एपी की फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो आप एस इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल भी लगा सकते हैं। हमने क्या कहा है, सम ऑफ एपी निकालने का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, और अगर मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो एस इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है। इतना क्लियर? अब अगर फॉर्मूला समझ में आ गया है तो उसको अप्लाई करना सीख लेना चाहिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 4। हमें क्या निकालना है, सम किसका, पहले 20 इंटीजर्स का जो डिविजिबल है 4 से। ठीक है, 4 से जो नंबर डिविजिबल है वो 21 इंटीजर्स हमें निकालने हैं। अब पहला नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो कौन सा है, बिल्कुल 4 ही तो है। सेकंड 8, थर्ड 12, सो ऑन चलते ही चले जाएंगे। तो ए मुझे कितना दिया है 4, डी सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे 4 ही आया। एन कितना दिया हुआ है, फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर, सो एन मेरे पास है 20। फार्मूला मेरा क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। सो एन हमारे पास 20 अपॉन टू ए में वैल्यू डाली 4 प्लस एन 20 माइनस 1 डी भी रहेगा 4। जो कटिंग है फटाफट पहले कर लेते हैं ना, 4 2 ज़ा 8 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 इंटू 4 76। अब 76 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 84। सो 84 को 10 से मल्टीप्लाई किया 840। तो इसका मतलब फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 4 से डिवाइड है उनका सम होगा 840। क्लियर? सब बहुत आसान है ना, है ना। तो चलो लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएं और बात करें इस क्वेश्चन की। अगेन ये वो इम्पॉर्टेंट टाइप है जो हमें बार बार बहुत बार आप जब सैम्पल पेपर देखेंगे तो आपको ये टाइप मिलेगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये टाइप मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होती है। फाइंड द नंबर ऑफ द एपी। आपको एपी के वो नंबर्स फाइंड करने हैं। आपको एक एपी दी है जिस एपी का सम है 544। तो आपको उस एपी के नंबर्स फाइंड करने की, उस एपी में कितने नंबर की वो एपी है, मतलब उसमें कितने नंबर है, 20 नंबर्स की एपी है या 13 की है, 12 की है, 15 की है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो भी एपी आपको दी है आपने अपने पास उसको कर लिया नोट, फिर इन्फॉर्मेशन लिख ली, क्योंकि एक बार जब हम अपने पास लिख लेते हैं ना कि हमें क्या गिवन है तो हमारे लिए सम करना आसान हो जाता है। अब हमने अपने पास डी लिख लिया, 60 माइनस 64 -4, और एस एन दिया है 544। क्लियर? सो अपने फॉर्मूला में डाल देते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। एन आपके पास नहीं है, पता लगाना है। एस एन 554 है अपॉन टू ए में वैल्यू 64 प्लस एन नहीं पता, डी -4। ठीक, बस अब सॉल्व करेंगे। 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब -4 को n से भी और -4 को -1 से भी। सो -4 इंटू एन विल बी -4n, -4 इंटू -1 विल बी +4। सो हमारे पास आ गया
128 में 4 ऐड कर दिया 132 माइनस 4n। क्योंकि 132 और 4 में 2 कॉमन है, आप उसको बिल्कुल निकाल सकते हो ताकि हमारा सम थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाए। सो 554 इज इक्वल टू, मैंने इसमें से 2 कॉमन निकाल के बाहर रख दिया, अंदर बच गया 66 माइनस 2n, 2 से 2 कैंसिल। अब हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 66 इंटू एन विल बी 66n, और 2n को भी n से मल्टीप्लाई करना है। ये है वो मिस्टेक जो बच्चे बार बार करते हैं, वो 66 को तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेकिन -2 को इस n से मल्टीप्लाई नहीं करते और वही गलती हो जाती है। तो आपको गलती नहीं करनी, ठीक है। इज इक्वल टू 544 हमें दिया हुआ है। क्योंकि n स्क्वायर में माइनस है तो हम इस टर्म को दूसरे साइड में ले जाएंगे, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, वो ऑलरेडी वहीं पर है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पर हमने ये देखा कि 266 544 में 2 कॉमन है, हमने बाहर निकाल दिया तो हमारे पास आ गया n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 272 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को करना है फैक्टराइज। सो इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं अपने पास। हमारे पास इक्वेशन है n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 272 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं, हमने ये देखना है वो दो नंबर्स जिन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 272 आए, या प्लस कर दें या माइनस कर दें तो आंसर -33 आना चाहिए। वो नंबर ढूंढो। चलो आज के लिए मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट टाइम आप लोग बताएंगे। वो नंबर होंगे 16 और 17, क्योंकि जब आप 16 को 17 से मल्टीप्लाई करते हो तो 272 आता है, और जब हम 16 में 17 प्लस करेंगे तो आएगा 33। सो फैक्टराइज कर लेंगे, -16n माइनस 17n प्लस 272 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो में से और आखिरी दो में से कॉमन निकालते हैं। n स्क्वायर -16n में से खाली n निकला, सो n-16 हमारा बचा। 17 और 272 में से हम निकाल रहे हैं कॉमन -17, -17n में से -17 गया n, प्लस माइनस माइनस 272 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 60। अगर फैक्टर ठीक हो तो ये दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आनी चाहिए, ठीक। सो एक मेरा बन रहा है n-16, एक बन रहा है n-17 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब मुझे तो n निकालने थे, ये तो बन गए फैक्टर्स। सो n-16 इज इक्वल टू 0 तो n आ गया 16, n-17 इज इक्वल टू 0 तो n आ गया 17। कौन सा आंसर ठीक है इसमें से? जी दोनों ही ठीक है, इसीलिए बोर्ड में बार बार रिपीट है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई n तो 1 आना था, ये तो 2 आने, हमारा आंसर गलत है। आपका आंसर 100% ठीक है क्योंकि इसमें n 2 ही आएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली पिक किया था, ताकि वो छोटी छोटी चीज़ें जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्ज़ाम में गलती करके आ जाते हैं, आप ना करें क्योंकि आप पहले से ही प्रिपेयर रहें। तो बच्चों इसके साथ हमने कंप्लीट किया एक AP की। नेक्स्ट वीडियोस में उसके एग्जाम्पल्स होंगे, NCERT की एक्सरसाइज होगी। वीडियो में एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल भी देर नहीं करना, जल्दी से शेयर, सब्सक्राइब और लाइक बहुत सारे दे देना। और आप सबको गॉड ब्लेस।